हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है और ये चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर से रिलेटेड है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों जिनकी डायरेक्शन जो है वो सेम हो, वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, तो उनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरीके से होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा करता हूँ और ये वेक्टर है, सपोज कर लीजिए हमारा ए वेक्टर, और ये हमारा वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, सपोज कर लीजिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि ए वेक्टर माइनस द बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर से हमें माइनस करना है बी वेक्टर, तो इसको हम ग्राफिकल जो है वो पैटर्न से किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को यहाँ पे ड्रा करेंगे सेम टू सेम, जिस तरीके से हमारा ए वेक्टर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम किसी वेक्टर को माइनस की साइन अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ठीक है, जिस तरीके से आपका यहाँ पे बी वेक्टर है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें माइनस बी के अंदर, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ये इस डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमें माइनस बी लिखना है तो हम जो है वो इसको जो है वो बिल्कुल इसी के ऊपर क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे, क्योंकि हम हेड टू टेल पढ़ चुके हैं, तो हेड के साथ ही हमें यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर ही क्या बना दिया, बी वेक्टर बना दिया। ठीक है, तो अगर इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, नल वेक्टर होगा। ठीक है, फॉर सपोज अगर आपके ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है और आपके बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस द बी वेक्टर, तो इनका डिफरेंस आपको पता है क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन होगी वो उन वेक्टर्स की होगी जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होंगे, व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर कंसीडर करता हूँ ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बनाता हूँ इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमें दो वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है वो कंसीडर करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास कंडीशन हो कि ए वेक्टर्स माइनस द बी वेक्टर, तो हम इसको ग्राफिकली जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है वो है माइनस बी। तो माइनस बी क्या होगा कि आपका ये जो वेक्टर है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जब इसको माइनस की साइन लगेगी तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस बी के अंदर। ठीक है, तो माइनस बी के अंदर हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो है वो ड्रा करेंगे। तो ये माइनस बी के अंदर हो गया, ये वेक्टर हो गया आपका माइनस बी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से जो है वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बना सकते हैं। तो मैथमेटिकली यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर डिफरेंस द बी वेक्टर। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड टाइप। उसके बाद हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के साथ। तो ये बहुत ही सिंपल पैटर्न होता है। ठीक है, सिंपल क्या होता है,
पैटर्न होता है। इसमें आपके पास क्या होता है, एक वेक्टर होता है, आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर के साथ, ठीक है। और हम नंबर को शो करते हैं मॉड्यूलस m के साथ, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होती है, जिस तरीके से आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी नंबर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वेक्टर ए कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और ये जो हमारा ए वेक्टर है इसकी सपोज कर लीजिए मैग्नीट्यूड जो है वो है 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स, ठीक है। और जो हम नंबर यहाँ पे ले रहे हैं जिसके साथ इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मॉड्यूलस m की जो हमारे पास वैल्यू है सपोज कर लीजिए दैट इज़ 3, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सेम जो है वो वेक्टर रखेंगे, हमने जो है वो यहाँ पे ए वेक्टर पुट किया, ठीक है, इनटू नंबर को हम मॉड्यूलस m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेम जो है वो ए वेक्टर यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइन। अब यहाँ पे आपको पता है कि नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका ए वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो है 2 यूनिट्स। तो आप इसके साथ 2 जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आंसर, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा 3a, ठीक है। और ये जो आपका 3a है, a की आपकी वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 2। तो इसके साथ आप 2 भी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा a, ठीक है। तो 3 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6a हो जाएगा, और 6a से जो है वो आपका एक नया वेक्टर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे b वेक्टर। और आपका b वेक्टर क्या होगा, डिफरेंट होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 6 टाइम्स a के जो है वो आपका इक्वल होगा। तो ये आपकी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, ठीक है। उसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ठीक है। जब आपके पास पॉजिटिव नंबर होता है तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जब आप किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर रिमेन सेम, ठीक है। आपके वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सपोज कर लीजिए आपका यहाँ पे जो वेक्टर है दैट इज़ ए वेक्टर, ठीक है। और हम इसको 3 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वेक्टर इनटू दी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर इनटू द नंबर को हम मॉड्यूलस m से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम m की वैल्यू जो है वो 2 लें तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, तो ये आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। और इसी से आपका क्या बन जाएगा, एक नया वेक्टर बन जाएगा जिसको हम b कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक और वेक्टर बन जाएगा जिसकी साइज डबल होगी a के, यहाँ पे 2 वेक्टर्स आपके ऐड हो जाएंगे, एक a 1a प्लस 1a, तो ये आपका जो है वो 2a हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एक नया वेक्टर डेवलप होगा जो इक्वल होगा b वेक्टर के, ठीक है। ये जहन के अंदर आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि अगर हम किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, और उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए मैं यहाँ पे भी एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका वेक्टर ए जो है वो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और सपोज़ कर लीजिए
इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 3 यूनिट, ठीक है। और मैं इसको एम नंबर मॉड्यूलस एम जो आप हम ले रहे हैं वो सपोज कर लीजिए हम ले रहे हैं -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर जो हमारा फार्मूला है वेक्टर इनटू नंबर, जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर हमारा ए है, ठीक है। नंबर हमारा कितना है, तो यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूलस होता है नेगेटिव के अंदर एम, ये इक्वल होता है 1/n के, ठीक है। तो आपका वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, वो 3 है, तो 3a हो जाएगा यहाँ पे। और नंबर आपका होता है मॉड्यूलस m के इक्वल, और मॉड्यूलस m आपका इक्वल होता है 1/n के, तो यहाँ पे आप रखेंगे 1/n। अब आपका n का वैल्यू कितना है, दैट इज़ -5, तो 3a को आप डिवाइड करेंगे -5 के साथ। तो आपको पता है मैथमेटिकली किसी भी क्वांटिटी को जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो वो जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ये आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर कौन से रूल्स जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं, तो इसमें आपकी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो है वो आप इस तरीके से लिखते हैं, एम यहाँ पे आपका नंबर होता है, और आप जब उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा इक्वल होती है वेक्टर ए के, और उसके साथ आपका नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जस्ट इसमें क्या होगी, आपकी रिप्लेसमेंट होगी लेफ़्ट टू द राइट, ठीक है। और ये आपका प्रूव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो हमारा रूल अप्लाई होता है वो ये होता है कि एम एन इंटू द ए वेक्टर, और ये इक्वल होता है ब्रैकेट एम एन इंटू द ए वेक्टर के, ठीक है। अब यहाँ पे जो m होता है ये भी आपके नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और n जो होता है ये भी आपके नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वेक्टर्स की वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। उसके बाद अगर हम कहें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर रूल्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो हमारी यूज़ होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से लिखते हैं, ये हमारी इक्वल होती है m प्लस एन इंटू द ए वेक्टर, और ये हमेशा इक्वल होती है सेपरेटली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू ए वेक्टर प्लस दी n इंटू द ए वेक्टर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर नॉन ज़ीरो। अगर हम किसी वेक्टर को एक नॉन ज़ीरो नंबर के साथ डिवाइड करें तो क्या होगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ ए वेक्टर, ठीक है। और इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है सपोज कर लीजिए दैट इज़ 6 यूनिट्स, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय दी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉन ज़ीरो नंबर क्यों ले रहे हैं, आपको पता है कि जब हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो आपकी कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका वेक्टर ए है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ए वेक्टर उसके साथ उसकी मैग्नीट्यूड 6a डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ पे नंबर जो है वो लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए हम नंबर n की जो वैल्यू लेते हैं दैट इज़ 2, तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 और ये हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3a वेक्टर बन जाएगा, और यहाँ पे हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा जो इक्वल होगा b वेक्टर के,
ठीक है। तो ये तो आपको पता है डिवीजन करने से किसी चीज़ की तकसीम होती है, तो आपका ये जो ए वेक्टर है ये जो है वो पहले से कम हो जाएगा, तो नया एक और वेक्टर बन जाएगा, ये जो है वो 3a के इक्वल होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है वो बी वेक्टर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कंटेंट पे जाते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर को हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। किसी भी वेक्टर को हम अगर नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करें तो क्या होगा, अगर वो नॉन ज़ीरो हो तो उसकी डायरेक्शन पहले याद रखें अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। सपोज कर लीजिए आपका वेक्टर ए है, यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और उसकी मैग्नीट्यूड सपोज कर लीजिए 6 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्टली 6a, और इसको सपोज कर लीजिए डिवाइड करते हैं, n की वैल्यू सपोज कर लीजिए -3 है, तो -3, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, -2, ठीक है। तो -2 जो है वो आपका नया वेक्टर होगा 2a, ये इक्वल होगा b वेक्टर के, और जो आपका नया वेक्टर b बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।